कन्हैया भिलारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भिलारी जी आपका। लंबे समय थैंक यू। बाद आप आज पीएम पर आए हैं। ये बताइए, आप तो विधानसभा में भी थे, और जो जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने आज साफ साफ कहा कि शराबबंदी के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, जो उनकी भाषा थी, और शराबबंदी को लेकर के जहरीली शराब के मुद्दे, इन दोनों को यदि आप देखा जाए तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि आज की तारीख में दोनों में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जहरीली शराब का कारोबार पहले भी होता था, अब भी होता था, लेकिन मुख्यमंत्री अपने सामाजिक दायित्व के प्रति ज्यादा जब रुझान दिखा रहे हैं तो उसके लिए प्रशासनिक कड़ाई क्यों नहीं बरती जा रही है? प्रशासन क्यों ढीला डाला है? देखिए, नीतीश कुमार जिद्दी आदमी है। अब उनको जान माल की परवाह नहीं है, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है। वो जिद पर अड़े हुए हैं और महात्मा गांधी की आत्मा उनके अंदर घुस गई है। और वो सबको जो है चाहते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मा पूरे बिहार के लोगों के अंदर में घुसा दे। ये समझ लीजिए, वो नहीं चाहते हैं कि बाकी जो और भी कई लोग हैं देश के में महान पुरुष हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, वो भी महान पुरुष हम मानते हैं, खराब पुरुष थोड़े थे, समझिए, या खुशवंत सिंह थे, या बहुत तरह के लोग हैं। ये अपने तरह से ये फंस गए हैं। दरअसल देखिए, ये फंस गए हैं। एक ये भी बात जान लीजिए, ये ना भई गति सांप छुछुनर की, वही इनकी हालत हो गई है। बिना विचारे सो करे, जो करे सो पीछे पछताए। अभी कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर हमने दीदी कहा, आशा कार्यकर्ताओं ने, जीविका दीदियों ने, ये कहीं कुछ बात नहीं है। क्योंकि इनके मन में जो आता है, इसे अभी नहीं कह दिए कि ललन सिंह और कौन कौन कहे इसीलिए हम भाजपा को छोड़, विजेंद्र यादव, ऐसा थोड़े होता। नीतीश कुमार किसी के कहने पर अपना पहले से तय रहते हैं कि आज हमको शाम में भिंडी का चोखा खाना है, तो वो भिंडी का चोखा बनवाएंगे। वो उसमें कहीं उसी तरह का इनका ये भी है। वो जानते हैं, सारे इनके पास फीडबैक है कि क्या हो रहा है ऑन द ग्राउंड। पहले से ज्यादा शराब बिक रहा है, एक पैरेलल व्यवस्था हो गई है उसकी। ये जानते हैं, पढ़ते लिखे ऐसा थोड़ा है कि अमेरिका में कैसे बंदी हुआ, कैसे माफिया पैदा हो गए, कैसे फिर शुरू करना पड़ा। कई स्टेट में बंद हुआ, एंटी रामाराम से बंसी, कई लोगों ने बंद किया, फिर खोलना पड़ा बिहार में। ये सब जानते हैं, लेकिन एक जिद पकड़े हुए हैं। और इस जिद में देखिए, उनके साथ में इसमें वही केवल दोषी नहीं है, राजद भी दोषी है, भाजपा भी उतना ही दोषी है, सब दोषी हैं। आज भी नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आप कह दीजिए, सब लोग मिलकर के तय कर लीजिए कि एक फैसला हो जाए, तो क्या दिक्कत है? शराबबंदी एक माने पुनर्विचार करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी, आपके मित्र हैं नीतीश कुमार जी, कभी सलाह देते नहीं? आप विधानसभा जाते हैं, मुलाकात होती होगी? दर्जनों बार मैंने सलाह दिया है, दर्जनों बार मैंने कहा है कि यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, जिससे आप अभी जो है कुढ़नी भी हारे, तो उसमें एक ये बहुत बड़ा रोल था। जैसे ताड़ी पर भी इन्होंने कर दिया है, उसी तरह ताड़ी पर भी कर दिया है। एक मंत्री अगर एक पाशी समाज का 2-3 गांव था, मजबूत गांव, तो एक मंत्री से कुछ विधायकों ने कहा कि सर आप चले जाइएगा, तो वो कह के हम ना जाइए। सोचिए स्थिति है, इसलिए कि इतना बिगड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जिद पर अड़े हुए हैं। अब अड़े हुए हैं तो अड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब एक बटाईदारी अधिनियम जब आया था, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 2009 में, और विधानसभा उपचुनाव में बड़ी हार हो गई 2 महीने के अंदर, लेकिन उसके बाद भी बटाईदारी अधिनियम को वापस ले लिया गया। एक डॉक्टर साहब से आज मेरी बात हो रही थी सर, वो कह रहे थे कि ठीक है, शराबबंदी जारी रहे, बियर पर केवल छूट दे दे तो बिहार में काफी कुछ बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? तो बिहार के ही डॉक्टर साहब, उन्हीं से बात करें। क्या बोल रहे थे, अब सुने नहीं? नहीं, वो डॉक्टर साहब से एक मेरी बात हो रही थी, मेरे परिचित डॉक्टर है, उन्होंने कहा शराबबंदी जारी रहे, बियर पर केवल छूट दे दे तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। नहीं, देखिए,
अच्छा, वो डॉक्टर साहब तो बेचारे जानते भी होंगे कि एक भी डॉक्टरों का बड़ा कोई जलसा यहाँ नहीं होता है, एक भी नहीं हाँ होता है हाँ, बड़ा सही जलसा। बोले, कोई छोटा मोटा सही होता बोले। है तो दिन भर करेंगे, शाम में बनारस चले जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे, ये देवघर चले जाएंगे, रांची चले जाएंगे। देवघर संख्या बढ़ गई है आजकल पर्यटकों की। हाँ हाँ, चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से करें एकदम। अब भाई गुजरात मॉडल है, गुजरात में काहे शर्माते हैं? गुजरात मॉडल है ना आपके सामने, लाइसेंस वाला जो है, जो कर दीजिए, जो 65-66 हजार लोगों को वहां भी है। अब तो हम जी लोगों के साथ बिहार वासियों के साथ तो सबसे जो अच्छा, एक पीजिएगा दारू तो मरिएगा, और जो ना पिए वो नहीं मरेगा। जो दारू पिएगा वो माने क्या अमर होकर के आया है? ऐसा थोड़ा है, क्या क्या बोलते रहते हैं, समझे में नहीं आता है। जी मैंने भाई सिख धर्म में है कि धार्मिक तरह की दारू पीना नहीं है, इस्लाम में भी है। तो मुसलमान भाई लोग या सिख भाई लोग दारू नहीं पीते हैं, उनको कोई सजा दे दी जाती है? क्या क्या बोलते रहते हैं, जड़ कर ये कर लिए हैं। तो अब उस पर हम क्या जी कहें, बड़ा हम समझाते हैं, कई अच्छा, बार अभी आ रहे समझाए हैं हैं इस फिर पर। कि कन्हैया जी, एक प्रवचन कहने वाले भी डीजीपी आए गए, बड़ा सात्विक प्रवचन देते हैं, वो भी नहीं कंट्रोल कर पाए इस तरह की जहरीली शराब से होने वाली मौत या अवैध कारोबार को। फिर उसके बाद एक सिवान में एक ऐसे एसपी थे जो जिनको शहाबुद्दीन ने कभी दौड़ा दिया था, वो भी डीजीपी बन के आए, वो भी नहीं रोक पाए। अब जो डीजीपी है वो भी नहीं रोक पा रहे हैं, अब तो सुन रहे हैं कि नया अपॉइंटमेंट होना है। क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक मशीनरी, चाहे आप लाख कुछ कर लीजिए, शराब के मामले में मुख्यमंत्री के आदेश के भी अवहेलना करने के लिए वो मूड बना चुकी है, या उसकी मानसिक स्थिति यही है, या अर्थतंत्र की अर्थव्यवस्था है, वो मजबूरी ऐसी है कि रुपया सबको भाता है? कारण क्या है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, एक पहले व्यवस्था बन गई है और सरकार से मजबूत है, बहुत मजबूत है। मुझे जो अब लगता है कि ये मूल कारण है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। देखिए आप, नीतीश कुमार कहते भले हैं कि महिलाओं के कहने पर बंद कर दिया, लेकिन देश भर में महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाना था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरियल रेस में अपने को ही मान रहे थे, ये समझिए। और उसी को लेकर के ये लालू प्रसाद यादव के साथ आए भी थे। ये लालू जी ने कहा था कि हम आपको जो है वहां पर पहुंचाएंगे, लेकिन बीच में गड़बड़ा गया, फिर उसी के लिए फिर आए हैं। तो ये एक अभी भी इनको अभी भी लगता है कि देश भर की महिलाएं जो है हमारे साथ हो जाएंगी, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। दूसरा, एक पैरेलल व्यवस्था बन गई है जो अब इनके मान की नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि राजद के ही हैं, जेडीयू के ही हैं, सब दल के लोग हैं, ये समझिए, सारे दल के लोग हैं, इसलिए अब संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं कन्हैया भिलारी जी, कि वो सिवान साइड के लोग ट्रेन पकड़ के भटनी जाते हैं, कुछ पी के आ जाते हैं और ऊपर से इलायची वगैरह खा के, ताकि मुंह से स्मेल ना आए। उधर बक्सर साइड के लोग चले जाते हैं दिलदार नगर जंक्शन यूपी में। इधर देखते हैं कि गया के लोग कोडरमा साइड या देवघर चले जाते हैं। उधर मुंगेर साइड के लोग हैं, जमुई साइड के, वो देवघर, जसीडीह और देवघर चले जा रहे हैं। तो इतना बेहतरीन नेक्सस बिहार के अधिकांश इलाकों में तैयार हो गया है। हमारे इलाके के लोग वीरगंज चले जाते हैं नेपाल में। क्या आपको लगता है कि इस परिस्थिति में शराबबंदी का पूरा नेक्सस, और जब इतना बड़ा एक मौजूद है चारों तरफ से बॉर्डरिंग स्टेट होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जहां शराब आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो जहरीली और सस्ती और गलत तरह की चीजों की तरफ लोग जाते क्यों है? इसका कारण आर्थिक है या कोई और है? वो क्या जानता है कि जहरीली है? बेचारा को पता है कि जहरीली है, वो तो है कि अपना थोड़ा सा पी लिए जरूर आ गया। हमको एक पुलिस अधिकारी, मैंने कई, हम लोगों को तो फोन करते रहते हैं, बेचारे वो रोते हैं सब। परसों ही मैं दिल्ली से जब आ रहा था तो फ्लाइट में मेरे साथ एक मिल गए बेचारे, एयरपोर्ट पर, उनको इंडिगो के फ्लाइट से जाना था, पटना ही आना था। वो एक जगह अफसर इंचार्ज है, तब क्या हालत, कपार पकड़ लिया कि अरे बाप, 40% लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं सर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और कुछ करेंगे ज्यादा तो समझिए कि अपने मैंने समाप्त ही हो जाना है। रोते हैं लोग, इस तरह की व्यवस्था बन गई है। एक चीज बताइए भिलारी जी, एक चीज बताइए, आप जिस शादी में आए थे, मुझे पता है आप किस शादी में आए थे, जिस शादी में आप आए थे रिसेप्शन में, वहां लगा हुआ था काउंटर दारू वाला, मुझे पता है। तो वहां जदयू के नेता लोग थे कि नहीं थे?
अब छोड़िए ये सब काहे लिए बताया जाए। क्या कीजिएगा। राज को राज रहने दो। अभिषेक जी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मरते हैं वहां तो शराब अपराध है नहीं, शराब तो वहां मुआवजा भी मिल जाता होगा। नहीं, मुआवजा कहीं नहीं मिलता है जहरीली शराब से मरने वालों को, क्योंकि तो इलीगल चीज है ना। अच्छा, नहीं मिलता है मुआवजा वैसी चीजों का के लिए मिलता है जिसमें कहीं ना कहीं आमतौर पर सरकार जिम्मेदार है, कहीं पुल टूट जाए। अभिषेक जी दुर्घटना हो कन्हैया सर से पूछिए आप क्या करना चाहिए सरकार को। सरकार कन्हैया सर जो है बिहार को ज्यादा समझते हैं सर, हम अब नीतीश सरकार को क्या करना चाहिए? कन्हैया सर का सुनना चाहते हैं हम तो। हम तो कई बार उनको सुझाव दिया है कि एडॉप्ट कर लीजिए गुजरात वाला। गुजरात में जो व्यवस्था है लाइसेंस वाला, भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही दुकान खोल दीजिए, बहुत महंगा कर दीजिए, कई उसके हैं। और जहां हो हल्ला वाला, अरे केरल बाकी स्टेट में कैसे हैं इसी तरह होता है, जो वो बताते हैं कि महिलाओं को पीटने लगते हैं। अभी जो डाटा आया है उसमें घरेलू हिंसा भी बढ़ी है पिछले 5-6 सालों में। सब कुछ तो बढ़ा ही है, क्राइम भी बढ़ा है, एक्सीडेंट का भी सब आगे ही। आप अपने अनुभव से बताइए, क्योंकि इस मामले में आप सबसे अनुभवी हैं बिहार के समाज को समझने में। हम सबसे एक चीज बताइए। सर का फैन है, हम तो फैन है सर का तो। एक मिनट, सावन में नॉनवेज नहीं खाते हैं, सावन में नॉनवेज खाने पर क्या महिला लोग घर में किस तरह का माहौल बना के रखता है? नहीं, सावन में महिला लोग कहती है कि आपको खाना है तो घर में ना बनी, द्वार पर खा लो बना के। अच्छा, थोड़ा हुए कह देते कि घर में नहीं बनेगा। बिहार के समाज में महिलाओं का दबदबा इतना है, सब गलत है। ठीक है, लेकिन घर द्वार दो होता है ना, घर भी होता है द्वार भी होता है, तो द्वार पर बना करके खा लीजिए आप, घर नहीं आने देंगे। अभी भी हम लोग के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ जो है मुर्गा का मांस घर के अंदर नहीं बनता है, खसी का बन जाएगा, मुर्गा का नहीं बनेगा, द्वार पर भी बनाकर खाता है, बाहर बनता है ना। देखिए नीतीश कुमार अगर चाहते हैं कि इस तरह के गुजरात मॉडल जो है, आप भी व्यक्तिगत तौर पर क्या, आप भी व्यक्तिगत तौर पर झेलते हैं क्या इन परिस्थितियों को सावन में? हम तो छठ को भी खाते हैं जी। हम तो छठ को भी खाते हैं, ऐसा आलतू फालतू काम में हम नहीं रहते हैं। अभी देखिए यहाँ भूतों का मेला लगता है, कई जगह भूत हटाने के लिए, झाड़ने के लिए लगता है, तो वहां दारू भी देना जाता है। तो वो अभी तो दारू बंद है, तो जो ओझा गुणी होते हैं वो लिखते हैं कि जितना दिन तक शराब बंदी रहेगा तब तक से आपका लिख देते हैं 1-1 बोतल। तब मान ली हर साल लगता है तो अभी तक 6-7 बोतल हो जाएगा। जब खुलेगा तो देना पड़ेगा, नहीं तो भूत वैसे ही रह जाएगा, फिर आ जाएगा। बहुत जगहों पे शनि मंदिर में या भैरव मंदिर में शराब चढ़ती है। तब बताइए कैसे कैसे बेचारे भैरव बाबा और शनि बाबा वो तो बिहार में प्यासे रह जाते होंगे। अरे सर एक बात बताइए, जो बेलारी जी कह रहे हैं कि महिलाएं घर में पर जो हंगामा खड़ा कर देती है, सावन घर में नहीं बाहर में बनेगा, तो दारू के मामले में कैसे मान लिया जाए कि दारू पी के आने वाला आदमी घर में महिलाओं से मारपीट करेगा? क्योंकि बिहार में एक वही तबका है जो नीतीश कुमार को दिन रात आलोचना करता है। वो कहता है कि इन्होंने तो घर की महिलाओं को सर पे चढ़ा दिया है, घर में कुछ तो इधर उधर बोलो तो उठा के पटक के मारना शुरू कर देंगी महिलाएं। तो फिर दारू के बाद कैसे वायलेंट हो जाते हैं पुरुष? इस तथ्य तो दोनों तथ्य तो एक साथ विपक्ष का आरोप नहीं चलेगा ना। नेल्सन मंडेला कई लोगों को पीटे थे। नेल्सन मंडेला कितने लोगों को पीटे थे। तो आनंद भाई ये असल में ये समझ नहीं पा रहे हैं। असल में इनको एक रास्ता निकलना चाहिए। कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर, तो फिर महिलाओं से कहवा दे। हम तो कहे कि हमको लगता है कि 10-5 महिलाओं से यही कह दिए होंगे कि तुम लोग आवाज उठा देना, हम बंद कर देंगे। कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं। हाँ, बड़े बहुत शातिर पॉलिटिशियन है ना, बड़ा मुश्किल से समझना है इनको। तो अभी कह रहे हैं कि आप लोग कहिए, आपका बात तो मानते हैं। अरे किसी का बात नहीं मानते हैं, जब मानते थे तब मानते थे। अब ये कहते हैं कि आप लोग कहिए, तो हम सर्वसम्मति से कह दीजिए। तो आप उस समय तो आपने निर्णय ले लिया था, अपने दिमाग में बैठा लिया था, महिलाएं कह दी थी, तब आपने बैठक की। तो वैसा ही आप मन में बना लीजिए कि हमको ये व्यवस्था करनी है, फिर सबको समझा दीजिए।